आरण्यकांड की दूसरी कथा है, वो है अत्रि और अनसुईया की कथा। चित्रकूट में कुछ दिन तक रहने के बाद राम ने अनुभव किया कि वहां बहुत सारे लोग आने जाने लगे। कई लोग उनके स्थान को देख लेते, क्योंकि वहीं पर तो पूरा अयोध्या चली आई थी। उधर जनक जी भी आ गए थे, हजारों लाखों सैनिक आदमी सब आए थे। तो बाद में भी कुछ लोग आते जाते रहे, तो उनको लगा कि यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है और इस जगह में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आ जाते हैं। अब वो करें तो क्या करें, किसी को भगा सकते नहीं थे। तो निश्चय किया कि यहाँ से जगह ही बदल दें और घने जंगल में चले। तो ऐसा निश्चय करके वहां से एक बार तीनों, राम लक्ष्मण सीता, गहन वन में जाने लगे। और इस क्रम में उन्हें रास्ते में कई संत महात्मा मिले, कई आश्रम मिले, जहाँ वो संतों का दर्शन करते रहे, वार्तालाप करते रहे। और ऐसा ही करते करते वो अत्रि और अनसुईया के आश्रम में पहुंचे, जो घने जंगल में एक जगह था। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुईया, जो महान पतिव्रता थी, देवी स्वरूपा थी, वहां पहुंच करके वहां कुछ समय तक राम और सीता लक्ष्मण रहे। राम ने अत्रि महर्षि की अर्चना, पूजा, वंदना किया और सीता ने अनसुईया को अर्चना वंदन किया। अनसुईया ने सीता को उपदेश दिया, पतिव्रत धर्म का, और उपदेश में कई बातें बताई। और साथ साथ उन्हें चलते समय जब ये लोग वहां से विदा होने लगे, तो अनसुईया ने कुछ आभूषण और वस्त्र, कुछ गहने और वस्त्र दिया सीता को। और उसमें खासियत ये थी कि वो आभूषण और वस्त्र जितना पुराना होता जाता था, होता जाएगा, उन्होंने बताया, ये उतना ही चमकदार होता जाएगा, उतना ही नवीन, नूतन, नया बनता जाएगा। आभूषण और वस्त्र तो पुराने होने पर मलिन हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन अनसुईया ने जो वस्त्र और आभूषण, दिव्य वस्त्र और आभूषण सीता को दिए, उनका एक खासियत थी कि समय के साथ इसमें नूतनता आती रहेगी, चमक बढ़ती रहेगी, ये पुराना नहीं होगा। इस प्रकार से सीता को उपहार दे करके और अनसुईया ने, अत्रि ने राम, सीता, लक्ष्मण को दिया। ये छोटी सी बात है, रामचरितमानस में इसका बड़ा लंबा वर्णन है, लेकिन इसके माध्यम से कुछ बात है जो आपको संदेश रूप में कही गई है, उसको समझाने का कोशिश किया जा रहा है। रामचंद्र जी जब घने जंगल में जाते हैं तो उनकी मुलाकात संत ऋषियों से होती है। साधक जब साधना के क्षेत्र में गहराई में जब उतरता है, तो वो अपने अवचेतन और अचेतन मन की गहराई में, ये घना जंगल है, चेतन मन, मन के तीन लेयर हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, ये सत्य ही मन है, जिससे हम लोग अपने इंद्रियों का बोध करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सचेत हैं, ये चेतन मन, ये सबसे सतह पर है। इससे गहरा मन का स्तर जो है वो अवचेतन है, सब कॉन्शियस माइंड, जो इससे ज्यादा व्यापक है, ज्यादा बड़ा है, और उससे भी व्यापक, उससे भी बड़ा अचेतन मन, अनकॉन्शियस। ये जो साधना में प्रगति जब आप करते हैं, तो धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि सामान्य जो जीवन है वो विक्षेप पैदा कर रहा है, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। आम व्यक्ति क्या करता है? आम व्यक्ति जो साधक नहीं है, उसको 10 मिनट अकेले बैठा दीजिए, जेल का कष्ट उसको हो जाएगा। वो चाहेगा कि कोई आदमी आ जाए जिससे हम गप करें, चाहेगा कि
टीवी खोल दें, कोई सीरियल देखें, चाहेगा कि निकल के कहीं जाएं, घूमें फिरें, कहीं कुछ भी करें, अकेले में मुश्किल है उसको बैठना, है ना? मार कहते हैं अकेले काटना मुश्किल है। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है जब साधना करते हैं। जब आप साधना करते हैं तो आपको लोगों से मिलने जुलने, सिनेमा, सर्कस या इस तरह का सीरियल देखना ये डिस्टर्बेंस लगता है। लोग अगर बार बार आपको आएंगे, आपसे मिलते जुलते रहेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आप चाहते हैं कि गहराई में जाएं, चिंतन मनन करें, लेकिन इसमें ये व्यवधान लगने लगता है। तब आप अपने को और अपने मन की गहराई में, एकांत में जाने का सोचने लगते हैं। और जितना ज्यादा एकांत में जाते हैं उतना ही ज्यादा आपको दिव्य सत्संग का अनुभव होता है। ये संत महात्माओं जैसे जैसे वो गहराई में, जंगल की गहराई में गए, वैसे वैसे उन्हें ऋषियों के आश्रम मिले, वहां उन्होंने सत्संग किया। ये मतलब है कि जितना अधिक चिंतन मनन करके आप मन की गहराई में जाएंगे उतना अधिक ही आपको दिव्य विचार मिलने लगेगा, दिव्य अनुभव होने लगेगा। और उसी क्रम में अत्रि और अनसुईया का आश्रम, यानी महान ऋषि का आश्रम मिला। यानी इसी क्रम में आप जब अवचेतन और अचेतन मन की गहराई में जाएंगे तो आपको जगह जगह जैसे पड़ाव मिलता है, पड़ाव में बाजार भी होता है, ठहरते भी हैं, रास्ते में चल रहे हैं, थोड़े थोड़े दूर पर कोई शहर मिलता है, कोई पड़ाव मिलता है जहां आप विश्राम करते हैं और विशेष रूप से आपको सुख मिलता है। उसी तरह से जब ये यात्रा सतही मन से, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जब साधना की यात्रा चलती है तो आपको जगह जगह पड़ाव मिलते हैं। और अत्रि और अनसुईया का जो आश्रम है वो एक विशेष पड़ाव है, मुख्य पड़ाव है, जहां आप रुक करके आप विशेष प्रकार का आनंद उठाते हैं। और वहां पर अनसुईया सीता जी को विशेष प्रकार के उपदेश से उनको ज्ञानान्वित करती है। यानी अवचेतन मन की गहराई में जब आप जाएंगे तो विशेष प्रकार का उद्घाटन होगा, विशेष प्रकार के रहस्य की बात आपके चेतना में प्रकट होगी जो पहले आपको नहीं मिली थी। और वहां पर अनसुईया जो है सीता जी को दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र देती है जो कभी भी पुराना नहीं होता है, बल्कि जितना समय बीतता जाता है उतना वो चमकीला होता है, उतना सुंदर होता है, उतना नवीन होता जाता है। ये है कि जब आप चेतना की गहराई में गोता लगाएंगे तो वहां आपको भक्ति का दिव्य उपहार प्राप्त होगा। भक्ति का दिव्य उपहार जो है वो जितना पुराना होगा, जितना समय बीतेगा उतना ही ज्यादा वो चमकीला और बहुमूल्य होता जाएगा। ये अनसुईया का दिव्य उपहार साधक के जीवन में प्राप्त होने वाला भक्ति का परिचय है। और ये भक्ति कहाँ कब प्राप्त होगी? जब वो अपने अचेतन मन की गहराई में गोता लगाएगा और लोगों से हम जा रहे हैं बिस्कुट आपका जो भाई ने बताया, ठीक है? लोगों से वो बच करके अपनी साधना में जब एकाग्रित होगा तब उसे भक्ति का ये दिव्य उपहार प्राप्त। तो अत्रि और अनसुईया के आश्रम का ये प्रतिकार